हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अलजेब्रा का एक थ्योरम करेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस थ्योरम इज एवरी ग्रुप ऑफ ए प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो प्राइम नंबर के बारे में तो आप जानते होंगे। प्राइम मीन्स 2, 3, 5, 7। ठीक। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो हम ले लेते हैं जी है। लेट जी बी ए ग्रुप of order P, and P क्या है? P is a where P is positive prime number। ठीक है। तो प्राइम होगा तो उसके पास क्योंकि प्राइम नंबर के पास सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है 2 है ना जी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं since P is greater than equal to 2, so therefore G has at least सो स्टूडेंट इसमें हमारे पास at least 2 element। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम यहाँ पे जी के पास कम से कम 2 एलिमेंट होंगे, तो हम ले लेते हैं लेट ए एलिमेंट ले लिया हमने जी के बीच में, सच दैट ए नॉट इक्वल टू ई। ए जो ई के बराबर नहीं होगा। एंड फर्दर लेट दैट कि जो एक एच है साइक्लिक ग्रुप है जिसको ए जनरेट कर रहा है। ठीक। ये साइक्लिक ग्रुप ऑफ जी। ठीक है। अब हम ये प्रूव कर देंगे स्टूडेंट्स कि एच को ए जनरेट कर रहा है, इस जी को भी ए ही जनरेट कर देगा। अगर हम ये प्रूव कर देंगे कि जी को भी ए जनरेट कर रहा है तो जी साइक्लिक हो जाएगा। वही तो हमने प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम स्टूडेंट, देखो अब जी एच को ए जनरेट कर रहा है और ए आपका ई के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ एच जो होगा किसके बराबर होगा? ऑर्डर ऑफ ए के बराबर। अब ए का ऑर्डर 1 हो नहीं सकता। ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर ही 1 होता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? ए का ऑर्डर जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा, इट इज ग्रेटर देन 1। ठीक।
अब हम यहाँ पे लैग्रेंजिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं वाई लैग्रेंजिस थ्योरम। लैग्रेंजिस थ्योरम क्या बोलती है कि ऑर्डर ऑफ जो सब ग्रुप है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। अब इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच जो वो किसको डिवाइड करेगा, पी को डिवाइड करेगा, क्योंकि जी का ऑर्डर क्या है, पी। अब पी तो प्राइम नंबर है ना, बट पी इज प्राइम। तो प्राइम नंबर है, इसका मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, ऑर्डर ऑफ एच जो वो किसको डिवाइड कर रहा है, टू को, या एच डिवाइड कर रहा है पांच को। तो दो को कौन डिवाइड करेगा, या तो एक डिवाइड करेगा, या दो डिवाइड करेगा, या वन डिवाइड करेगा, या पांच डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्लियर सी बात है, एच की वैल्यू वन तो है नहीं, ऑर्डर ऑफ एच ए वन से बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ से यही ड्राइव होता है कि डिवाइड तो कर ही रहे डेफिनेटली। अगर ऑर्डर ऑफ एच जो है वो जी को ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड ना करे, तो या तो लैग्रेंजिस थ्योरम गलत है, या तो हम ये गलत कर रहे हैं। तो लैग्रेंजिस थ्योरम तो ट्रू है, इसका मतलब है, इससे क्या कंक्लूड हो रहा है, इससे ये कंक्लूड हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ एच जो है वो भी पी होगा, ठीक। और ऑर्डर ऑफ जी पी जो जी का ऑर्डर भी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है जो जी है उसके पास, एच के पास जी के सारे एलिमेंट आ गए। इसका मतलब एच और जी जो होंगे बराबर होंगे। और एच जो क्या है वो तो साइक्लिक था, इसका मतलब जी भी क्या है, देयर इम्प्लाइज जी इज साइक्लिक ग्रुप। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। एक बार फिर इसको हम देख सकते हैं कि ऑर्डर जी का पी ले लिया, कि एक सब ग्रुप लिया हमने, और उस एच को कौन जनरेट कर रहा है, ए जनरेट कर रहा है। और साथ में हमने ये प्रूफ, बाद में ये प्रूव कर दिया कि वो एच को ही जनरेट कर रहा है, वो जी को भी जनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब जी भी क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। वन मोर स्मॉल रिजल्ट एक और इसके साथ हम करते हैं, दैट इज एवरी every group of prime order has no proper subgroup। तो इसका प्रूफ देख सकते हैं कि जिसका भी ऑर्डर प्राइम होगा उसके पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। इम्प्रॉपर दो होते हैं, आइडेंटिटी वाला और इट सेल्फ। कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि सिंस एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक।
अभी प्रूव करा हमने, जिसका भी ऑर्डर प्राइम होगा वो साइक्लिक होगा। ठीक। आल्सो द कन्वर्स ऑफ Lagrange's theorem holds for cyclic groups। तो Lagrange's का कन्वर्स आपको पता ही है कि कोई भी अगर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर है, उस डिवाइजर के ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। तो ये साइक्लिक ग्रुप के लिए होल्ड करता है। ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ जी अगर पी ले लेते हैं, तो डेफिनेटली है कि अगर इसका ऑर्डर पी है तो पी का कोई भी प्रॉपर डिवाइजर नहीं होगा। पी हैज नो प्रॉपर डिवाइजर। क्यों? क्योंकि पी को डिवाइड कौन करेगा? या तो वन करेगा या इट सेल्फ पी करेगा। तो अगर इसका कोई डिवाइजर ही नहीं है प्रॉपर, तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप कैसे एग्जिस्ट करेगा? ओके। सो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप। इसको अगर हम समझना हो तो इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने Z5 वाला एग्जाम्पल किया था, तो 0 1 2 3 4, और इसका एडिशन मॉडुलो 5 रहेगा। तो इसके अगर हम सब ग्रुप देखें, और ये ऑब्वियस है साइक्लिक है, क्योंकि Z5 को कौन जनरेट कर देगा? यहाँ पे 1 जनरेट कर देगा। ठीक। और कौन करेगा जनरेट इसको? चलो एक ही काफ़ी है जनरेटर, अदरवाइज इसको Z5 के कितने जनरेटर होंगे? 5, Z5 निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 4, तो 1 और 5 का एक तो ये हो गया, 2 और 3 का GCD 1 2, ये भी हो गया। इसके तो सारे जनरेटर हो गए, है ना जी? कितने? 4 जनरेटर हो गए जीरो को छोड़ के। इसका मतलब इसको 2 भी जनरेट करेगा, इसको 3 भी जनरेट करेगा, इसको 4 भी जनरेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो भी 5 है, ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो भी 5 है, ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो भी 5 है, ऑर्डर ऑफ 4 जो है वो भी 5 है। क्योंकि ये हमारे पास 4 है, तो सभी जनरेटर है। तो साइक्लिक वाली बात क्लियर होगी। अब हमने चेक करना है कि सब ग्रुप, तो जो भी 5 का डिवाइजर होगा, तो 5 का और कोई डिवाइजर होता नहीं है। 5 को कौन डिवाइड करेगा? 5 को या तो 1 डिवाइड करेगा या 5 खुद डिवाइड करेगा। तो सब ग्रुप जो होने वाले हैं, तो सब ग्रुप ये एक तो 0 होगा आइडेंटिटी वाला, और एक आपका सारे एलिमेंट आ जाएंगे इटसेल्फ। तो यही सब ग्रुप है। अब आप यहाँ पे इससे छोटा 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का नहीं निकलेगा। 5 ऑर्डर का ही सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, या एक ऑर्डर का एग्जिस्ट कर रहा है। सो क्लियरली
there is no proper सबग्रुप। तो आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जिस भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है उसके पास प्रॉपर सबग्रुप नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे दो कंसेप्ट आपको मैंने समझाए इस वीडियो में। ओके।